लेकिन इसी में से जीवात्मा जब निकल जाती है तो चाहे 1 अंगुली काटो, चाहे 10 अंगुली काट दो, चाहे पूरी शरीर काट दो, बोलो दर्द होगा? क्योंकि जिसको दर्द था वो गया, अब इस शरीर में दर्द नहीं। ठीक इसी तरह से ये मानव कभी मरता नहीं है, कभी मरते नहीं है लोग, केवल शरीर को बदली किया जाता। जैसे कोई एक तोता एक पिंजरा छोड़ के उड़ गया तो फिर दूसरा पिंजरा का व्यवस्था होगा। ठीक इसी तरह से जैसे एक पिंजरा छोड़ा तो दूसरी पिंजरा का व्यवस्था होगा। लेकिन गुरु महाराज हमारे कहे कि बच्चा दूसरे पिंजरा का व्यवस्था पहले से रखो, कि ऐसा नहीं कि हम जाए तो रोड पे खड़े रहे, हमारे घर ना रहे, हमारी व्यवस्था ना रहे। ये पूरा गृहस्थी कार्य करते हुए किसी के बीच में आप अपना कार्य करते रहो। भगवान के लिए, गुरु के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, कोई ज्यादा। हमारे मालिक ने कहा हम आपको नारियल फोड़ने को नहीं बता रहा हूँ, अगरबत्ती जलाने को नहीं बता रहा हूँ, तीर्थ यात्रा करने को नहीं बता रहा हूँ, किसी देवी देवता की पूजा में हम आपको संपदा गंवाने को नहीं बता रहा हूँ। आप सबका सम्मान करते हुए और अपने आत्मा से परमात्मा को याद करो। 24 घंटे में 15 मिनट, आधा घंटा, यानी सोने के टाइम पर कि हे परमात्मा प्रभु, हमारी जानकारी नहीं है लेकिन ये हमारे जीव आत्मा का मालिक आप हो, इसको कल्याण करना, दया करना, माफ करना, यानी रोज एक बार प्रार्थना करके सोया करो। क्योंकि रात में नींद आया ये पता नहीं है कि सुबह रहेंगे हम कि नहीं रहेंगे, क्योंकि इसका भरोसा नहीं। महात्मा ने कहा कि श्वास पूंजी अनमोल है, बिके न हाट बाजार, सोच समझ के खर्च करो, देत ना कोई उधार। आज ये श्वास की पूंजी अगर खत्म हो जाएगा तो मान लो कोई 70 वर्ष का आदमी हो गया, बहुत बड़ा धनी मानी हो, बहुत बड़ा सेठ साहूकार हो, बहुत बड़ा राजा हाकिम हो, अगर वो सोचे कि हम एक जिला दे देते हैं और हमें 30 वर्ष की लौटा बना दो या 30 वर्ष की उम्र में पहुंचा दो, तो यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई कारखाना है, ना किसी हाट बाजार मार्केट में वो श्वास मिलता। बुढ़ा हो गए तो हो जाएंगे, उनको चाहे 1 करोड़ का इंजेक्शन लोच लगाओ लेकिन जवानी वापस नहीं आती। ये श्वास की खजाना है, वो जितना दिन गिन के दिया है उतना दिन वो चलता रहेगा और समय से वो ढल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में सबसे बड़ा भक्ति क्या है कि अपने आप को शांति प्राप्त रखो, अपने आप को सोचो कि हम ये मानव जीवन में आए हैं और कुछ करने के लिए आए हैं। क्या करने के लिए आए हैं कि ये मानो एक जीवन ऐसा है जो आप कथा वार्ता सुन सकते हो, अच्छे बुरे पहचान कर सकते हो, सही गलत रास्ता जान सकते हो और आप अपने सगे अपने का दूसरे को पहचान सकते हो, क्योंकि एक मानव शरीर है जो जीव आत्मा को कल्याण करता है। बाकी आपके नीचे 83,99,999 जीव हैं। आज वो कर्म के अनुसार से भटक रहे हैं। कैसे भटक रहे हैं कि जैसे अंडज पिंडज उसमज स्थावर 4 खान में 84 लाख, 4 खान में 84 लाख। अब 84 लाख में एक अंडे से जो पैदा होते हैं तो उन्हें अंडज कहा जाता है। अब ऐसे अंडज में आप गिनती कर लो तो 14 लाख जीव अंडे से पैदा होके कुछ धरती पर रेंग रहे हैं और कुछ पंख द्वारा उड़ रहे हैं।
हमारे आपके जैसे जीव हैं, ऐसा कर्म से चूक जाने के बाद वो अंडज में चले गए। और 9 लाख जीव अंडे से पैदा होके जल में रहते हैं, उनको जलचर कहते हैं। यानी 23 लाख जीव केवल अंडे से पैदा होते, और उनको लोग मारते हैं, खाते हैं, तमाम से कट देते हैं, तमाम से सुखा। आज कर्म से चूक जाने के वजह से लोग देखिए रोज मुर्गी काटा जाता है, बकरा काटा जाता है, तमाम से कट दिया जाता है, तकलीफ उनको बहुत होता है। क्योंकि यहाँ का जो मूलधन है केवल बदला है। आप अपने एरिया में, अपने स्थान पर, अपने गांव जिला में ये देखे होंगे कि जो अत्याचारी करते हैं उनके साथ ही अत्याचार होता रहता है। रामायण में लिखा है गोस्वामी जी ने कि जो सर काटे आन के अपनो रहे कटाए, स्वामी आही गरीब का बदला कहीं न जाए। यानी जो दूसरे का बिगाड़ता है उसका पहले बिगड़ जाता। इसलिए हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि बच्चा किसी का बना ना सको तो बिगाड़ने का कोशिश मत करो। क्योंकि जब आप बिगाड़ने का कोशिश करोगे तो ये तुम्हारा भक्ति नष्ट होगा, तुम्हारी सब मानवता खत्म होगा, तुम्हारी मान सम्मान चला जाएगा, तुम्हें आदर नहीं मिलेगा, और जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हारे साथ बुराइयां ही दिखाई देंगी। मानव का एक धर्म गुरु महाराज ने बताया कि बच्चा जिस स्थान पे रहो वहाँ लोग आपका आदर करें, और चले जाओ तो तुम्हें लोग याद करें, और जहाँ जाओ वहाँ लोग आपका इंतजार करें कि कोई अच्छे इंसान, कोई भले आदमी आया है हमारे। क्योंकि ये मानव का धर्म है। अब आप सोचिए कि 14 और 9 23 लाख जीव अंडे से पैदा होके हमारे आपके जैसे जीव हैं और आज भटक रहे। 4 लाख पिंडज में हैं, यानी गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, कुत्ता, बिल्ली, इंसान जो पैदा होते हैं और दूध पीते। ये 4 लाख जीव हैं। और 27 लाख जीव उसमज हैं जो बिना माता पिता के, इनके माता पिता नहीं होते हैं। 27 लाख नाम के जीव हैं। गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम में पैदा होते रहते हैं, मरते रहते हैं। एक साथ लाखों करोड़ों अरबों पैदा होते हैं और मर जाते हैं। क्या है वो? आप ऐसे उल्टे हुए कीड़े पतंगे तमाम से देखेंगे, कचरे में पैदा हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे। गर्मी, सर्दी, बरसात मौसम में उनके आयु का कोई भरोसा नहीं रहता है। तत्काल पैदा होते 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना में उसी साल के अंदर मरते भी बिना माता पिता। हमारे आपके जैसे जीव आज वो 84 झेल रहे हैं, भोग रहे हैं। किस लिए? कर्म नहीं बना, गड़बड़ हो गया। अब इसलिए मानव जीवन का सबसे बड़ा धन समझो कि जिसका जीवन सफल हो जाए। 30 लाख जीव स्थावर नाम से है, जिसको पेड़ पौधा कहा जाता है। आम, इमली, केला, बांस, ऐसे नाम के 30 लाख नाम के वृक्ष हैं, पेड़ हैं। आप हमारे जैसे वो भी जीव, और कर्म नहीं बना, इसलिए समझो कि वो खड़े हैं गर्मी बरसात के मौसम में, सह रहे हैं, इधर उधर हवा चल रही है, टूट रहे हैं, गिर रहे हैं, लटक रहे हैं। लेकिन दर्द उनको भी होता, क्योंकि जीव है। अब जीव को जब वो कटता है तब जानो कि दूसरा योनि मिलता। शेर को कटते ना देखा, बकरे को बलि चढ़ाते हैं, केचुल को कटिए में फंसा के बिसैले को दूध पिलाते हैं। जंगल में जितने सीधे हैं सब पर यारा चलवाए हैं। सदा से यही रीत रही, निर्बल ही सताए जाते। आज
किसी से कहा जाए, बहुत से भी लोग सोखा बोझा होते हैं तो कहते एक बकरा ले आओ चढ़ा दो और तुम्हारा बच्चा ठीक होगा, परिवार ठीक होगा, नहीं मुर्गा ले आओ चढ़ा दो, ऐसा मांग करते हैं। लेकिन कोई दुनिया में नहीं कहता है कि जंगल से एक शेर पकड़ लाओ और लाके चढ़ा दो तुम्हारा ठीक हो जाएगा। उसके करीब नहीं जाता, क्योंकि बकरा कुछ बोलेगा नहीं, मुर्गा कुछ बोलेगा नहीं। इसीलिए जो अपने से निबरिया, अपने से दुर्बल, अपने से गरीब होते उनको लोग सताते, ये सदा से ये। लेकिन विजय जो प्राप्त होता है तो केवल सच्चाई का होता है, अन्याय का कभी विजय नहीं। अब आप लोग सोच लीजिए कि सुख और दुख, सुख और दुख ये कर्म के अनुसार मिलता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता। अरे 84 लाख योनि में हम आपका जो ये शरीर है ये सबसे श्रेष्ठ है। केवल कर्म लागुन हम आपके ऊपर है। आपके नीचे जितने जीव हैं, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरिया, ये चाहे जितना गलती कर रहा है, सांप है आपको काट ले उसको कोई दोष नहीं लगेगा, कुत्ता है आपको काट ले उसको दोष नहीं लगेगा, आप कुत्ता को मार दोगे तो आपको दोष लगेगा। जानवर है, कोई भी जानवर कोई भी गलती कर दे उसको कर्म नहीं लिखा जाएगा। मान लो कोई कुत्ता काट ले, आप जाके कंप्लेन करो तो क्या पुलिस वाले कुत्ता को जेल में डालेंगे? सारा कानून मानव के ऊपर रखे। या आप जाओ कह दो कि मुझे सांप काट लिया है तो एक कंप्लेन लिख लो, कोई पुलिस वाले लिखेंगे, कहेंगे भाई उसका क्या कंप्लेन। इसलिए इनके ऊपर कर्म लागू नहीं है। ये कोई भी कार्य गलती करे, अच्छा करे, बुरा करे, कुछ नहीं, लेकिन आपने जो भी करोगे उसका पूरा फल आपको भोगना, दूसरों को नहीं, आपको देगा। इसलिए आपका सबसे श्रेष्ठ में माना गया है। रामायण में महात्मा ने लिखा कि बड़े भाग मानो तन पावा और सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। यानी बड़े भाग से, यानी देवता से भी बढ़कर ये आपका मानव शरीर है। अगर आपने अपने मानव धर्म को श्रेष्ठ माना कि हे मालिक, जैसे इतना संकट सहने के बाद ही आपको ये जन्म मिला, 84 भोगने के बाद ही मिला है, और आज हम अपने धन के, बल के, ज्ञान के अहंकार में भूले हुए हैं। कौन भुलाता? हमारे आपके अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। इसी के चक्कर में हम पड़े रहते हैं। जैसा मन कहता है वैसा हम करते रहते हैं। लेकिन हमारे मालिक ने कहा कि प्रभु यानी सतगुरु कहे करो तुम सोई, और मन के कहे करो ना कोई। मन आपको केवल ही बुरे रास्ता पे ले जाने वाला है, अच्छाई चीज नहीं बताएगा। आज लोग खैनी खाते, तम्बाकू खाते हैं, गोवा गुटखा खाते हैं, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, सड़ा गड़ा तमाम सारी चीजें। ये किसने खिला रहा है? ये सारी खेल मन की। अब इससे बताओ भक्ति बनेगा? क्योंकि आपका ये शरीर एक मंदिर है। 24 घंटा आप मंदिर में रह रहे हो, 24 घंटा। इससे बड़ा मंदिर दुनिया में कोई मंदिर है। बाहर के जितने मंदिर बने हैं ये हम आप बनाए हैं, कारीगर मिस्त्री बनाए हैं, लेकिन ये मंदिर किसने बनाया है? ये आप सोचिए। ये माँ के गर्भ में वो मालिक ने कहाँ से सब मसाला ला ला के जोड़कर और आपको तैयार किया है, और स्वयं अपना उसमें बैठा। अगर ये लाइट बत्ती चला जाए दोबारा आ जाएगा, लेकिन अगर इसकी लाइट चली जाए तो बोलो दोबारा आता है।
इसीलिए उसी के पावर से हमारी आपका शरीर चलता। तो किस लिए हम आज इस बात की अहंकार, एक दिन तो दुनिया छोड़ के जाना है। तो हम आपका विचार ऐसा सुंदर होना चाहिए कि जहाँ पे जाओ वहाँ लोग ये सोचे बिना कहे कि आइए हमारे घर पे आप बैठ जाइए। क्योंकि सम्मान देना और सादर देना और लेना दोनों को आप जान लीजिए कि जैसे दूसरे का आदर करने वाला बिना ही कहे उसका आदर चालू हो जाता। किसी को आप अगर प्रेम से बुलाओगे तो आपको वो गाली देके नहीं बुलाएगा, वो भी आपको सम्मान से बुलाएगा। किसी को आप भोजन करा देंगे तो आशीर्वाद छोड़कर बाकी दूसरा कुछ नहीं देंगे। इसीलिए हम आपको हर वक्त अपने को इतना धार्मिक समझ लीजिए, अपने आप को इतना सुंदरता मान लीजिए कि हम परमात्मा के दया दुआ से, आशीर्वाद से ये मानव जन्म मिला है, ये फिर निष्फल ना। और अगर निष्फल हो गया तो क्या फायदा। दुनिया की बातें सोच कर मत चलिए कि भला आदमी ये चोरी किया बढ़ गया, ये कर रहा बढ़ गया, वो ये सारा भ्रम है। क्या भ्रम है? जैसे पहले जो पूजा पाठ धर्म चीज किया है तो उसका क्या है, पहले से बैटरी चार्ज है। आज वो जहाँ जन्म लिया है उसके साथ साथ उसका जो है संपदा आया है। अब उस संपदा का चाहे अच्छा करे और चाहे बुरा करे वो उसी के ऊपर है। लेकिन आज बिगड़ जाएगा तो कल बनने वाला नहीं है। और जिसका पहले से बिगड़ा है तो आज वो जन्म लिया है, गरीबता झेल रहा है, लेकिन अगर सही ढंग से उसने धर्म पार कर लिया तो आगे वही राजा हो जाए। हम अगर बीमार हैं तो मत सोचिए कि भगवान मुझे दुख दिया है, ये बिल्कुल गलत है। भगवान ना किसी को दुख देता है और ना किसी को सुख देता है। भगवान ना किसी को गरीबी देता है और ना किसी को अमीरी देता। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है कि कर्म प्रधान विष्णु जग राजा और जो जस करे वो तस फल चाखा। यानी कि आपके कर्मों का फल है, इसे भगवान करे। कबीर साहब ने कहा है कि कर्म कमाई आपनो कभी न मिथ्या जाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। यानी अब आपके कर्म में बबूल का पेड़ लगा है, सोचो इसमें आम लग जाएगा, कैसे लगे। तो ये समय है, ये वक्त है। कहा तक दिल की कोठरिया साफ नहीं तो गंगा नहाए का होई, और मन की मैल जब जाई नहीं तो माला डुलाई का होई। समय पड़े पर चूक गयो। शिवधनी आवाज कम कर दो। जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जय गुरुदेव। दिल की कोठरिया साफ नहीं, गंगा नहाए का होई, और मन की मैल जब जाई नहीं तो माला डोलाए का होई। समय पड़े पर चूक गयो, पीछे पछताने का होई, जब खेत चिड़ैया चूक गई तो हल्ला मचाए का होई। धर्म की गाड़ी करम हैंडे, गाड़ीवान बने से का होई, एक्सीडेंट जब हो जाई तो हारन बचाए का। 5-6 दिन पाछे